Hello students, welcome to my today's lecture that is on pinus. We will start a new taxon today that belongs to order Coniferaceae, that is pinus, that belongs to family Pinaceae. पिछले जो दो लेक्चर्स मैंने ऑर्डर कोनिफरेल्स के बारे में आपको दिए हैं उसमें से एक जो पहला वाला मेरा लेक्चर था वो था कोनिफरेल्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और उसके बाद में दूसरे लेक्चर में मैंने आपको कोनिफरेल्स के जनरल कैरेक्टर्स आपको बताए थे। तो आज हम ऑर्डर कोनिफरेल्स जो है, जो बिलोंग करता है क्लास कोनिफेरॉप्सिडा से, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेंबर है जिसे पाइनस कहा जाता है, जो कॉमनली पाइन कहलाते हैं या चीड़ जिन्हें कहा जाता है, तो पाइन के बारे में या पाइनस के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पाइनस को शुरू करने से पहले मैं ऑर्डर कोनिफरेल्स का क्लासिफिकेशन आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगी। तो जो ऑर्डर कोनिफरेल्स के जो क्लासिफिकेशन दिए गए थे, उन क्लासिफिकेशन के अंदर जो इनिशियली चैम्बरलेन ने, एक्लर ने और पिल्जर ने ये जो क्लासिफिकेशन दिए थे ऑर्डर इसके कोनिफरेल्स के, उसमें उन्होंने टेक्सेसी फैमिली को भी इंक्लूड किया था अलॉन्ग विद अदर फैमिलीज ऑफ ऑर्डर कोनिफरेल्स। मैं ज़्यादा डिटेल में आपको वो नहीं बता रही हूँ, हालांकि इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, ओनली द मेंबर इज़ इन योर सिलेबस। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो ऑर्डर कोनिफेरॉप्सिडा, जो मैंने क्लासिफिकेशन जब मैं आप लोगों को बताया था जिम्नोस्पर्म्स का, उसमें मैंने बताया था कि जो कोनिफेरॉप्सिडा जो क्लास थी उसके अंदर जो ऑर्डर कोनिफरेल्स था, उसके साथ में मैंने सी जी आपको बताया था, दैट इज़ कॉर्डेटेल्स, कोनिफरेल्स, गिंगोएल्स एंड नीटेल्स। उसके बाद में मैंने बताया था कि स्पॉर्ने ने जो क्लासिफिकेशन दिया उसने उसमें एक और नया ऑर्डर जोड़ दिया था, वो था ऑर्डर टेक्सेल्स, यानी टेक्सेसी फैमिली को स्पॉर्ने ने अलग एक ऑर्डर बना करके उसमें डाल दिया था और वो ऑर्डर का नाम था टेक्सेल्स। तो यहाँ पर स्पॉर्ने ने वो जो कंट्रोवर्सी थी जिसमें टेक्सेसी फैमिली को प्रीवियस जिन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था कोनिफरेल्स ऑर्डर का, उन्होंने उसकी एक फैमिली माना था, तो स्पॉर्ने ने उसको यहाँ से अपग्रेड करते हुए उसको एक ऑर्डर का दर्जा दे दिया और उस ऑर्डर के अंदर उस फैमिली को रख दिया, और he divided coniferaceae into total 9 families excluding Taxaceae। तो यहाँ पर जो 9 फैमिलीज थी वो 9 फैमिलीज उन्होंने जो रखी हैं वो है लेबेचिएसी, वोल्जिएसी, पेलिसिएसी, पाइनेसी, टेक्सोडिएसी, क्यूप्रेसेसी, पोडोकार्पेसी, सिफेलोटेक्सेसी एंड अरोकेरिएसी। तो ये जो टोटल 9 फैमिलीज है उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैमिली है वो है पाइनेसी फैमिली, दिस फैमिली। तो पाइनेसी फैमिली जो है, जितनी भी मॉडर्न कॉनिफर फैमिलीज हैं उनकी सबसे रीसेंट और सबसे लार्जेस्ट फैमिली जो है वो मानी जाती है पाइनेसी फैमिली। और ये पाइनेसी फैमिली के जो मेंबर्स थे, इनका जो एविडेंस मिला वो रिकॉर्ड किया गया आपके मीजोजोइक एरा के क्रिटेशियस पीरियड से। तो पाइनेसी जो फैमिली है इसके करीब देयर आर अबाउट 200 के करीब इनकी स्पीशीज़ है जो कि 10 टेक्सा से बिलोंग करती हैं, और ये जो 10 टेक्सा है उसमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वो है एबीज, सेड्रस, लेरिक्स, पाइसिया एंड पाइनस। तो ये इम्पॉर्टेंट टेक्सा हैं आउट ऑफ द 10 टेक्सा दैट बिलोंग्स टू फैमिली पाइनेसी। तो यहाँ पर जो फैमिली पाइनेसी है उसके जब हम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो पाइनेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं दे आर मोनोइशियस प्लांट्स, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो जब एक ही प्लांट के अंदर लगते हैं
तो वो प्लांट्स मोनोइशियस कहलाते हैं। तो पाइनेसी फैमिली का जो सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है मेंबर्स का, कि ये जो मेंबर्स होते हैं, ये इनके प्लांट जो होते हैं ये मोनोइशियस होते हैं। और इन प्लांट्स के अंदर या इनके जो ट्रीज होते हैं, इस पर नीडल शेप्ड या एसिक्यूलर टाइप ऑफ लीव्स लगी होती हैं, और ये स्पाइरली अरेंज होती हैं। किस तरह से अरेंज होती हैं? स्पाइरली अरेंज ये लीव्स होती हैं। तो इम्पॉर्टेंट थिंग, नीडल लाइक लीव्स या एसिक्यूलर टाइप ऑफ लीव्स दैट आर स्पाइरली अरेंज्ड। और यहाँ पर जो माइक्रोस्पोरोफिल होता है, उस माइक्रोस्पोरोफिल में कितने माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं? ओनली 2 माइक्रोस्पोरेंजिया आर देयर। तो जितने भी पाइनेसी के मेंबर्स हैं उसमें माइक्रोस्पोरोफिल पे 2 माइक्रोस्पोरेंजिया या लघु बीजाणुधानियां लगी होंगी। फीमेल कोन के अंदर जो ओव्यूलिफेरस स्केल होता है, वो ओव्यूलिफेरस स्केल के साथ में ब्रैक्ट स्केल्स भी पाए जाते हैं। और ये ओव्यूलिफेरस स्केल्स ब्रैक्ट स्केल्स से या तो बिल्कुल बेस से फ्यूज होंगे या बिल्कुल भी फ्यूज नहीं होंगे, यानी फ्री होंगे। तो ओव्यूलिफेरस स्केल्स कैन बी फ्री विद ब्रैक्ट स्केल्स, और इफ दे आर फ्यूज तो दे आर फ्यूज एट द बेसल रीजन ओनली। तो इस तरह से 2 तरह के स्केल्स का फीमेल कोन में पाया जाना, ये एक मुख्य लक्षण है फैमिली पाइनेसी के मेंबर्स का। और यहाँ पर जो ओव्यूलिफेरस स्केल होगा उस पे 2 ओव्यूल्स लगे होंगे, और ये जो दोनों ओव्यूल्स होंगे ये दोनों उसकी अपर यानी एडेक्सियल सरफेस के ऊपर लगे होंगे। जो सीड्स इनमें बनते हैं वो विंग्ड बनते हैं, और पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स भी इनके अंदर विंग्ड होते हैं, जिसमें 2 विंग्स इनमें पॉलन ग्रेन्स में पाए जाते हैं जो कि एक्साइन से डेवलप होते हैं। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ फैमिली पाइनेसी। इसके बाद in the next slide we will start a new genre that belongs to order Coniferaceae, that is Pinus, जिसे commonly कहा जाता है पाइन। क्या कहा जाता है? पाइन कहा जाता है। तो जब भी हम पाइनस या पाइन की बात करते हैं तो प्लांट का जो शेप हमारे दिमाग में आता है वो है कोनीफेरस शेप, यानी शंकु के नुमा आकृति के पेड़। तो चीड़ के जो पेड़ होते हैं या पाइन ट्रीज जो होते हैं, ये करीब 105 इनकी स्पीशीज़ पाई जाती है वर्ल्ड वाइड, और स्पेशली ये पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के ऊपर। कहाँ पाए जाते हैं? नॉर्दर्न हेमीस्फीयर के ऊपर पाए जाते हैं। और ये कॉमनली नॉर्दर्न यूरोप में, नॉर्दर्न एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर, इंडिया में, म्यांमार में, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इंडोनेशिया, इन जगहों के ऊपर ये कॉमनली पाइनस के प्लांट्स या ट्रीज़ पाए जाते हैं। जब हम इंडिया की बात करें और इंडिया में जब हम पाइनस के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, जनरली डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है या 1 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, राइट 2 स्पीशीज़ ऑफ पाइनस और साइकस that are commonly found in or that naturally grow in India। तो आप उसके अंदर आपसे स्पीशीज़ का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर पाइनस की जो स्पीशीज़ इंडिया में मिलती हैं वो टोटल 6 स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और ये स्पीशीज़ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, आपके नॉर्थ ईस्ट में, आपके एरिया के अंदर पाई जाती हैं। और इसके अलावा नॉर्थ वेस्ट हिमालयन रीजन्स में भी ये स्पीशीज़ ग्रो करती हैं कॉमनली। तो जो 6 स्पीशीज़ हैं पाइनस की, उसमें जो सबसे पहली स्पीशीज़ है वो है पाइनस रॉक्सबर्गाई, जिसे कॉमनली चीड़ कहा जाता है। और आपने नाम भी सुना होगा चीड़ की लकड़ी या चीड़ के पेड़, जो जनरली कहीं भी आप हिल स्टेशन पे जाएंगे तो आपको चीड़ के पेड़ आपको कॉमनली देखने को मिलेंगे। तो ये चीड़ का पेड़ जो होता है बेसिकली इट बिलोंग्स टू द
स्पीशीज रॉक्सबर्गाई। तो पाइनस रॉक्सबर्गाई ये आपके हिली रीजन्स ऑफ कश्मीर में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में ये कॉमनली पाए जाते हैं। दूसरा जो स्पीशीज़ है वो है पाइनस वैलीजियाना। पाइनस वैलीजियाना जो है कॉमनली जिसे कहा जाता है केल और ब्लू पाइन, इसे भूटान पाइन भी कहा जाता है। ये पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है, दिस स्पीशीज़ ग्रो लग्जूरियंटली इन हिल्स ऑफ कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब एंड इवन इन मसूरी रीजन ऑल्सो। तो यहाँ पर ये कॉमनली ये प्लांट्स ये स्पीशीज़ पाई जाती है। खासी पाइन जिसे स्पीशीज़ का नाम है पाइनस इंसुलैरिस जिसे कहा जाता है, ये नेचुरली आपके नॉर्थ ईस्ट रीजन में आपके गारो, खासी एंड जैंतिया हिल्स ऑफ असम में ये कॉमनली पाई जाती है। पाइनस जिरार्डियाना जिससे जो सीड मिलता है, जो एडिबल होता है, जो एक ड्राई फ्रूट के फॉर्म में खाया जाता है और जिसे हम कहते हैं चिलगोज़ा, आपने नाम सुना होगा। इसी चिलगोज़ा के नाम पे इस स्पीशीज़ का नाम पड़ा है चिलगोज़ा पाइन और पाइनस जिरार्डियाना जिसे कहा जाता है बॉटनिकल नेम। ये जनरली कश्मीर में और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश के अंदर ये स्पीशीज़ पाई जाती है। पाइनस मर्क्यूजाई जो कि मर्कस पाइन भी कहलाता है, ये आपके पोर्ट ब्लेयर रीजन में, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और हिलॉक्स ऑफ ईस्ट बंगाल के अंदर ये पर्टिकुलर स्पीशीज़ पाई जाती है। एंड द लास्ट वन, द सिक्स्थ स्पीशीज़ इज़ पाइनस आर्मंडाई। पाइनस आर्मंडाई नॉर्थ ईस्टर्न हिमालयाज़ के अंदर ये पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ हिमालयाज़ के अंदर ये स्पीशीज़ ग्रो करती है। सो दीज आर द 6 स्पीशीज़: रॉक्सबर्गाई, वैलीचियाना, इंसुलैरिस, जिरार्डियाना, मर्क्यूजाई एंड आर्मंडाई। तो ये स्पीशीज़ जो हैं कॉमनली इंडिया के अंदर, ये पर्टिकुलर जितने रीजन्स मैंने आपको बताए, इन रीजन्स में ये कॉमनली पाई जाती है। अब जो पाइनस की अगर हम एज की बात करें तो पाइनस ट्रीज जो है दे सर्वाइव फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड। इसकी जो ओल्डेस्ट स्पीशीज़ है दैट इज़ पाइनस एरिस्टाटा। कौन सी स्पीशीज़ है? पाइनस एरिस्टाटा। ये करीब 4600 साल पुरानी स्पीशीज़ है, इतनी ओल्ड ये स्पीशीज़ है पाइनस एरिस्टाटा। तो ओल्डेस्ट कोनिफर इज पाइनस एरिस्टाटा दैट इज़ 4600 ईयर्स ओल्ड। और ये कहाँ पाया जाता है कॉमनली? ये पर्टिकुलर कहाँ ये पेड़ प्रेजेंट है, ये ट्री प्रेजेंट है, वो है इनोया नेशनल फॉरेस्ट ऑफ कैलिफोर्निया, यूएसए के अंदर ये ट्री ग्रो कर रहा है अभी भी। इसके अंदर इवन कोन्स लगते हैं। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट स्पीशीज़, आप इसे याद कर लें, दैट बिलोंग्स टू फैमिली पाइनेसी एंड ऑर्डर कोनिफरेल्स। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आप लोगों को पाइनस की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एक्सप्लेन करूँगी। तो आज हमने पाइनस का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो जो भी पाइनस की जो कॉमनली इंडिया में जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो आप लोग याद कर लें। दैट्स ऑल अबाउट माय टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।